स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम व्हेन वन पार्टनर इज इंसॉल्वेंट उससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 230 पे दिया है। तो फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कदम, शिंदे एंड चौहान। कदम, शिंदे एंड चौहान की बैलेंस शीट है 31 मार्च 2019 की दी है। दे वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/6 एंड 1/3। अभी ये रेशियो देखिए आप सोचिए यहाँ पे कैसे रेशियो होगा 1/2, 1/6, 1/3। मतलब इस रेशियो को आपको प्रॉपर रेशियो बनाना पड़ेगा। इनके जो डिनोमिनेटर्स दिए हैं ये 2, 6 एंड 3, इनको इक्वलाइज करना पड़ेगा। तो ये मैं बताऊंगी कि आपको कैसे इक्वलाइज करना, और इक्वलाइज करने के बाद में जो रेशियो है वो 3:1:2 का रेशियो आने वाला है। तो ये मैं सोल्यूशन आपको दिखाऊंगी किस तरीके से आपको करना है कैलकुलेट। देन यहाँ पे बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2019 दी है, जिसमें लायबिलिटीज के अंडर में कैपिटल्स दिया है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो कैपिटल्स दिया है वो ओनली यहाँ पे कदम एंड शिंदे का कैपिटल दिखाई दे रहा है लायबिलिटीज में। मतलब यहाँ पर जो थर्ड पार्टनर है कौन, चौहान, चौहान का कैपिटल नहीं दिख रहा है। तो मतलब चौहान का कैपिटल, फिर इसका मतलब हमको चेक करना है कि एसेट साइड में क्या। तो यहाँ पे देखिए एसेट साइड में यहाँ पे चौहान का कैपिटल दिया है। तो इसका मतलब ये जो कैपिटल्स है आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कदम एंड शिंदे का तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे, और जो चौहान का कैपिटल है वो आपको 2 चौहान कैपिटल करके लिखना होगा डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया जनरल रिजर्व। तो ये जो जनरल रिजर्व है ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तीनों भी पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देन यहाँ पे कदम्स लोन है, तो ये लोन है, इसका हम पार्टनर का लोन अलग से बनाएंगे कदम का लोन का। देन नेक्स्ट दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो ये थर्ड पार्टी लोन है, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज है। तो ये फिर हमको क्या करना होगा, इन्हें हमें पेमेंट करना है। तो उसके लिए पहले हमें इन्हें रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमको इनको बाय सन्ड्री लायबिलिटीज करके रिकॉर्ड करना होगा बुक वैल्यू पे। ये जो बैलेंस शीट वैल्यू दी है इसी पे हम रिकॉर्ड करेंगे। देन यहाँ पे एसेट्स में से हमें एसेट्स के अंडर में बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, ये यहाँ तक के जो सारे के सारे जो एसेट्स दिए हुए हैं बिल्डिंग से लेके, मशीनरी से लेके, स्टॉक से लेके एंड बिल्स रिसीवेबल तक, तो ये सारे के सारे जो सन्ड्री एसेट्स है वो हमें डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम 2 सन्ड्री एसेट्स करके इन सबको रिकॉर्ड करेंगे इनकी बुक वैल्यू पे। क्योंकि ये फर्म डिसॉल्व होने वाली है तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में ये जो नीचे यहाँ पे बैंक दिया है तो इसके लिए हमको सेपरेट बैंक अकाउंट बनाना है। अगर यहाँ पे कैश दिया होता तो हम कैश अकाउंट बनाते, तो बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट के लिए हमको बनाना होगा कि कितना मनी रियलाइज होगा ये अकाउंट, मतलब ये जो एसेट्स है वो रियलाइज होंगे एंड जो लायबिलिटीज है वो पे ऑफ होगी तो वो इसी अकाउंट के थ्रू होगी। रियलाइजेशन एंड बैंक अकाउंट के थ्रू ही होगा, ये सारा जर्नल एंट्री फ्रेम होगी। तो ये बैंक अकाउंट का बैलेंस है, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लिखेंगे डेबिट साइड बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि डेबिट साइड जो होता है बैंक अकाउंट का वो रिसिप्ट साइड होता है। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस मतलब ये लॉस है, तो ये हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये हम 2250 हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा उन तीनों को। देन चौहान्स कैपिटल, जैसे मैंने आपको कहा कि पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ये 12,750 का अमाउंट हम लिख देंगे। फिर यहाँ पे टर्म्स में हम आते हैं, तो यहाँ पे बोला ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व, फर्म डिसॉल्व हो गई एंड एसेट्स रियलाइज्ड हो गए, मतलब एसेट्स को हमने बेच दिए। ठीक है, और यहाँ पे भले आपको लायबिलिटीज को पेमेंट किया नहीं किया, वो एसेट में अगर मतलब यहाँ पे बोला नहीं होता है तो भी हमको पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या आगे कंडीशंस है। यहाँ पे एसेट्स रियलाइज बोला है, मतलब एसेट्स को बेच लेना है और उसका रोकड़ा कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहला टर्म्स दिया है बिल्डिंग का 27,000 दिया है। देन यहाँ पे मशीनरी 18,000 दिया है। देन डेटर्स दिया है आपको 27,500। ये 27,500 नहीं है डेटर्स का, आपको इसको करेक्शन करना है, ये ओनली 7,500 अमाउंट है। ये 7,500 लेना है आपको। यहाँ पे इसको 2 ये जो है 2 ये कैंसिल कर देना है आपको। ये अमाउंट ओनली 7,500 का है, ये छोटा सा एरर है तो ये आपको करेक्शन कर लेना है टेक्स्ट बुक में। देन गुडविल दिया है यहाँ पे 1350 का। तो ये जो चारों के चारों आपको एसेट्स दिए हैं उनको आपको रियलाइज करना है। इसका मतलब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट
क्योंकि बैंक अकाउंट होता है वो रियल अकाउंट होता है, तो रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आपको रियलाइजेशन अकाउंट लिखना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट का जब लेजर अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे बाय बैंक लिखेंगे एंड बैंक में हम टू रियलाइजेशन करके रिसिप्ट साइड में लिखना होगा हमको इनका टोटल। देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि कदम टुक ओवर फर्नीचर, कदम ने है ना फर्नीचर टेक ओवर किया एंड स्टॉक टेक ओवर किया 30,000 में, 30,000 में उसने दोनों भी चीज टेक ओवर की। तो अभी इन्होंने कदम ने टेक ओवर किया है, तो इसका मतलब कदम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट जर्नल एंट्री होगी, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में बाय कदम्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे एंड पार्टनर्स कैपिटल के अंडर में हम लिखने वाले हैं टू रियलाइजेशन, और कदम के कॉलम के अंडर में ये 30,000 हमको रिकॉर्ड करना है। फिर कदम ने क्या किया, ही अग्रीड टू पे क्रेडिटर्स, उसने ना क्रेडिटर्स को पे करने का भी वादा किया एट अ डिस्काउंट ऑफ 750, मतलब 750 के डिस्काउंट पे। तो यहाँ पे जो क्रेडिटर्स का अमाउंट 18,750 दिख रहा है, तो खाली 18,000 है ना कदम के बुक में आने वाला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप बाय रियलाइजेशन करके लिखोगे और रियलाइजेशन अकाउंट में आप टू कदम्स कैपिटल करके आप लिखोगे। क्रॉस साइड में वो आती है एंट्री, ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये लिखना होगा, 18,000 का इफेक्ट दिखाना होगा। देन यहाँ पे बोला शिंदे टुक ओवर बिल्स रिसीवेबल, शिंदे ने ना बिल्स रिसीवेबल टेक ओवर किया। तो यहाँ पे शिंदे ने बिल्स रिसीवेबल टेक ओवर किया, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप बाय शिंदेस कैपिटल अकाउंट करके 7,800 रिकॉर्ड करोगे एंड ना पार्टनर्स कैपिटल में शिंदे के कॉलम के अंडर में आप टू रियलाइजेशन करके 7,800 आपको रिकॉर्ड करना है। एंड पेड बिल्स पेबल इन फुल, बिल्स पेबल इन फुल मतलब 11,250 जो बुक वैल्यू दिया है वो पूरा को पूरा उसे पेमेंट करने का वादा किया। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो बिल्स पेबल का है तो उसके लिए आपको जो जर्नल एंट्री बनती है वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे अभी आप बिल्स पेबल वर्ड नहीं यूज करोगे, आप शिंदेस कैपिटल अकाउंट लिखोगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट में टू शिंदेस कैपिटल अकाउंट आएगा एंड रियलाइजेशन अकाउंट का जो इफेक्ट है वो मतलब आपको दिखाना पड़ेगा बाय रियलाइजेशन करके शिंदे के कॉलम में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको 11,250 का इफेक्ट दिखाना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,400, तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री आपके फ्रेम होगी वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करके लिखना है आपको। तो मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में आप टू बैंक लिखोगे डेबिट साइड में, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो टू बैंक आपको वहां पे लिखना है। फिर आपको बैंक अकाउंट में पेमेंट साइड में बाय रियलाइजेशन करके आपको लिखना होगा 2,400, आपको डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना होगा बाय रियलाइजेशन करके। फिर लास्ट में जो फिफ्थ बोला है कि चौहान बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब चौहान है ना इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया एंड नो अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट, उसके पास से कुछ भी नहीं मिला मतलब नील। तो इसका मतलब चौहान का जो डेफिसिट आएगा कैपिटल में, जो डेफिसिट आएगा वो पूरा का पूरा दैट विल बी बोर्न बाय हुम, कौन उसको बर्दाश्त करेगा, तो वो कदम एंड शिंदे है ना अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो बर्दाश्त करेंगे, मतलब वो बेयर करेंगे। तो इसका मैंने कल भी आपको जब भी वीडियो अपलोड किया था तो उसमें दिखाया था किस तरीके से करना है। तो आज फिर से जब हम सम को सॉल्व करेंगे, पहले हमको क्या करना होगा, इसका जो चौहान का जो बैलेंसिंग आएगा कैपिटल डेफिसिट, वहां वो बैलेंसिंग निकालेंगे और वो बैलेंसिंग फिगर है उसको हम क्या करेंगे कदम एंड शिंदे को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर उसी का इफेक्ट हम पार्टनर्स कैपिटल के अंडर में डेबिट साइड में टू चौहान कैपिटल करके लिख के और कदम एंड शिंदे के कॉलम में हम दिखाएंगे, और फिर बाद में हम है ना कदम एंड शिंदे का कॉलम क्लोज करेंगे, कैपिटल का जो अमाउंट है वो क्लोज करेंगे और जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो बैंक में मतलब एडजस्ट करना होगा। प्लस ये जो यहाँ पे है ना कदम्स लोन दिया है ना, ये लोन अकाउंट भी हमको क्लोज करना पड़ेगा, कदम का लोन पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये भी है ना इसकी एंट्री जो आएगी वो है ना आपकी कदम्स लोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट आएगी। तो बैंक अकाउंट में हम बाय कदम्स लोन करके हम रिकॉर्ड करेंगे, तो ये भी हमको वाइंड अप करना होगा। तो इस तरीके से सारी की सारी बुक है ना हमको है ना डिसॉल्व कर मतलब वाइंड अप कर देनी है, क्योंकि डिसॉल्यूशन का केस है तो सब हमें वाइंड अप करना होगा। तो मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मेट रेडी रखा है, तो आइए हम लोग लायबिलिटी साइड से वन बाय वन आइटम्स। सबसे पहले यहाँ पे जो लायबिलिटीज के अंडर में कैपिटल्स दिया है वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे कदम एंड शिंदे का। तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमको लिखना है एंड जो अमाउंट दिया है 36,000 एंड 32,250 इस तरीके से
देन जो नेक्स्ट हमको बोला है वो है जनरल रिजर्व हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में प्रॉफिट है ना, तो ये हम बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पे हमको तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, रेशियो को, जो रेशियो टेक्स्ट बुक में दिया है वो उसमें डिनोमिनेटर्स इक्वलाइज नहीं है, राइट। तो यहाँ पे कदम के लिए मैं के लिख लेती हूँ, शिंदे के लिए एस लिख लेती हूँ एंड चौहान के लिए सी लिख लेती हूँ। तो कदम का जो रेशियो दिया है वो 1/2 बोला है एंड शिंदे का 1/6 बोला है एंड यहाँ पर चौहान का 1/3 दिया है हमको। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये जो डिनोमिनेटर है इसको क्या बोलते हैं हम, डिनोमिनेटर। ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर, राइट। तो एन एंड डी लिखती हूँ। तो ये जो डिनोमिनेटर, उसको तीनों भी जो पार्टनर्स हैं उनके डिनोमिनेटर्स हमको क्या करने होंगे, इक्वलाइज करने होंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वलाइजिंग डिनोमिनेटर्स मैं आपके नॉलेज के लिए लिख देती हूँ, ताकि आपको, अगर कोई नया स्टूडेंट अभी जस्ट मेरा सब्सक्राइब किया है और वो अगर ये वीडियो देख रहा है तो समझ में आना चाहिए। तो इक्वलाइजिंग डिनोमिनेटर, ये पहला स्टेप आपको रेशियो को इक्वल करने के लिए करना होगा, मतलब डिनोमिनेटर को इक्वल करने के बाद ही आप करेक्ट रेशियो निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो कदम का है वो 1/2 है, तो 1/2 को हमको 6 में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब हम ये है ना, ये सबसे बड़ा डिनोमिनेटर देखेंगे, सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा 6 है। अब आप देखिए 6 है ना 2 के टेबल में भी आता है और 6 3 के टेबल में भी आता है, राइट। तो मतलब 2 में हम मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, तो हमको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, तो हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, तो रूल है कि आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे तुम आपका एज इट इज़ 1/6 ही रहने वाला है, ठीक है। और फिर जो चौहान का है वो 1/3 है और 3 के टेबल में भी 6 आता है, तो मतलब आपको 6 बनाना है, सारे डिनोमिनेटर 6 बना रहे हो तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 6 हो जाएगा। अगर आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 2 किया है तो न्यूमरेटर में भी आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। इनजस्टिस नहीं कर सकते ना, इसकी जो बेसिक जो इसका वैल्यू है वो हम चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो ये रूल होता है, हमने सीखा है 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में भी आप लोगों को था ये, तो आपने सीखा है। तो 3 और यहाँ पे 2 3 कितना होता है 6, फिर 1/6 एंड इज टू यहाँ पे 2/6। तो इस तरीके से अब आपका डिनोमिनेटर इक्वलाइज हो गया। तो मतलब अब आपका जो रेशियो वो 3:1:2 का रेशियो है। ये जो पार्टनर्स का रेशियो 3:2:1 का रेशियो है। तो यहाँ पे जो कदम है उसका के मतलब कदम एंड जो यहाँ पर शिंदे है उसका 1 है एंड चौहान का 2 है, तो 3:1:2 का रेशियो है। तो अब हम जनरल रिजर्व को, ये पहला हमारा स्टेप था क्योंकि हमको इक्वलाइज करना था। अभी सेकंड हमारा जो वर्किंग नोट है वो हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जनरल रिजर्व, इसका जो अमाउंट आपको दिया है यहाँ पे वो 18,000 दिया है, 18,000 दिया, तो 18,000 तीनों में बंटने वाला है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हम कदम्स शेयर, तो कदम का शेयर 18,000 आपको मल्टीप्लाई बाय 3/6 करना है, क्योंकि यहाँ का इनका जो डिनोमिनेटर वो 6 है ना, तो इस आपको 3 + 1 + 2 कितना होता है 6 होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 3/6 करेंगे। तो यहाँ पर फिर आपको आएगा अमाउंट 6 1 = 6 एंड 6 3 = 18। तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय जब आप 3 करोगे तो मतलब 9,000 आपको कदम का जो है शेयर मिल जाएगा। जनरल रिजर्व का इसका 9,000 हुआ। तो उसी तरीके से फिर आपको किसका, शिंदे का, तो शिंदेस शेयर आप फाइंड आउट करोगे तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6 करोगे आप, मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 भी कर सकते थे। तो 6 1 = 6 और 6 3 = 18, तो 3,000 आ गया, शिंदे का 3,000 आ गया, ठीक है, क्योंकि 1 ही है ना उसका शेयर, उसका हिस्सा एक ही हिस्सा उसका है। फिर जो थर्ड पार्टनर है वो कौन है, चौहान। तो चौहान शेयर, चौहान का हिस्सा कितना है, तो उसके लिए 18,000 मल्टीप्लाई बाय आपको 2/6 करना होगा, ठीक है। तो 6 1 = 6 एंड 6 3 = 18, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आपका टोटल
यहाँ पे 6000 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने जनरल रिजर्व का अमाउंट निकाल लिया। अभी ये 9000, 3000 एंड 6000 आपको रेस्पेक्टिवली इनके अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर देना है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, जो भी प्रॉफिट्स होता है वो क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल में आता है। तो यहाँ पर हम ये रिजर्व्ड प्रॉफिट है, जमा किया हुआ है इन लोगों का। तो अभी फर्म बंद हो रही है तो उनमें बंट जाएगा 3000 एंड 6000, इस तरीके से आपको रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में जो दिया है वो है कदम्स लोन। तो आपको हमने कदम्स लोन का अकाउंट बनाया है, तो कदम का लोन अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ये अमाउंट लिख लेंगे। उसने फर्म को लोन दिया है, मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो अमाउंट दिया है वो 11,250, इस तरीके से हम रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर जो नेक्स्ट है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल है, तो रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट इज नथिंग बट क्या होता है, जैसे मैं आपको बार बार बोलते आ रही हूँ कि ये नथिंग बट नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल तो सबको पता है। यहाँ पे तो हम खाली इनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसका रूल है कि आप क्रेडिट साइड की जो बैलेंसेस है वो क्रेडिट साइड में लिख दोगे, क्योंकि लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उनके बैलेंसेस को। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम, क्योंकि लायबिलिटीज़ बोले तो क्रेडिट साइड होता है, तो क्रेडिट साइड के बैलेंसेस होते हैं ना, तो क्रेडिट साइड में हम बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़, इसीलिए हम इस तरीके से इसको लिखते हैं, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स, जो बुक वैल्यू अमाउंट दिया है वो कितना दिया है, वो हम 18,750 रिकॉर्ड कर लेते हैं। और फिर उसके बाद में जो हमको दिया है वो है बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल लिख लेंगे यहाँ पर। और जो बिल्स पेबल का जो अमाउंट दिया है हमें 11,250, इस तरीके से हमें रिकॉर्ड कर लेना है। आउटर कॉलम में फिर इसका जब हम टोटल करेंगे तो 30,000, बिकॉज 0 0 एंड 7 + 2 9 9, एंड ये जो 1 कैरी ओवर हुआ था, 5 + 5 10 होता है ना, तो कैरी ओवर हुआ था, तो 10 वापस, फिर कैरी ओवर 1, 8 + 1 9, 9 + 1 10 अगेन, तो 0 कैरी ओवर 1, तो 1 + 1 + 1 क्या होता है 3, तो 30,000 इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेना है। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, एसेट्स के अंडर में आना है। तो एसेट्स का जो भी, एसेट्स बोले तो डेबिट बैलेंस, एसेट्स मतलब सारे डेबिट बैलेंस। तो अब क्योंकि हम बैलेंसेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं बैलेंसेस को एसेट्स के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। तो पहले है ना बुक वैल्यू, डेबिट साइड में ही एसेट्स की रिकॉर्ड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिल्डिंग का जो अमाउंट दिया है, बिल्डिंग बुक वैल्यू जो दी है हमको 28,500, वो रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट एसेट क्या दिया है, मशीनरी, तो मशीनरी लिखेंगे। अगर आपको मेरी कर्सिव हैंडराइटिंग समझने में तकलीफ है तो प्लीज़ आप टेक्स्ट बुक लेके ही सामने बैठिए जब आप सम देख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। और आपको है ना अकाउंट्स का सम तो पैरेलल सॉल्व करना है मेरे साथ, तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। मशीनरी, फिर फर्नीचर, क्योंकि मेरे लिए प्रिंट हैंडराइटिंग लिखना है ना बहुत डिफिकल्ट है, अभी मैं हैबिचुएटेड हो गई हूँ इसके लिए, तो फिर वो और भी स्लो हैंड चला जाएगा, क्योंकि एक तो साथ में बोलना है, वो कोऑर्डिनेशन रखना है, राइट। 4,500, फिर उसके बाद में स्टॉक लिखना है, तो स्टॉक का अमाउंट 30,750 इस तरीके से। एंड फिर जो नेक्स्ट हमको है दिया है डेटर्स, तो हम डेटर्स को रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे डेटर्स। तो डेटर्स का 15,000 हमको लेना है अमाउंट। एंड लास्ट वन बिल्स रिसीवेबल, हमें क्या कंपलसरी था कर्सिव राइटिंग स्कूल में, 9,000 सॉरी। तो ये सब का जब आप टोटल करोगे तो फिर आपको 1,08,000 मिलेगा, तो आपको 1,08,000 लिख लेना है इस तरीके से। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो दिया है वो है बैंक का बैलेंस दिया है, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में हम डालेंगे बैंक बैलेंस को, और डेबिट साइड में 2 हमको बैंक अकाउंट में लिख रहे हैं इसलिए 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन करके इसको रिकॉर्ड करेंगे। और जो अमाउंट दिया है वो 4,500 हमको इसमें रिकॉर्ड कर लेना है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस हुआ, वो लॉस है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी भी आपको एसेट्स के अंडर में दिखाई देता है, वो चाहे फाइनल अकाउंट में हो कहीं पे भी, उसका मतलब वो लॉस है, तो आपको 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके आपको
इसका मतलब जब आप फाइनल अकाउंट भी करते हो ना, तो उस समय पे है ना आपको अगर है ना लॉस मिलता है ना, मतलब पहले का ये पुराना लॉस होता है, आपको ट्रायल बैलेंस में दिखाई देता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वो आपको डेबिट में दिखाई देता है, तो आपको एसेट्स के अंडर में उसको लिख देना होता है पुराना। तो यहाँ पे 2250 आपको क्या करना है, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस लॉस को आपको तीनों भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जस्ट अभी हमने इक्वलाइज करके निकाला 3:1:1 का। मैं यहाँ पे आपको वर्किंग नोट बता देती हूँ, मुझे पेजेस नहीं टर्न करना पड़े हैं और टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको यहीं पे बता देती हूँ कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये किस में होगा, कदम में, कदम शेयर, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट है बैलेंस है वो कितना दिया है 2250 को हम डिस्ट्रीब्यूट करें। तो यहाँ पे कदम शेयर 2250 मल्टीप्लाई है आपको 3/6 करना है, ठीक है। तो आपको 3/6 करना होगा यहाँ पे। तो आप जब डिवाइड करोगे तो 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा क्या होगा 18 होगा, फिर 4 लेफ्ट होगा, ठीक है, फिर 6 7 ज़ा 42 हो जाएगा, फिर 3 लेफ्ट होगा आपका, और फिर 3 लेफ्ट होगा तो 6 5 ज़ा 30, तो 375 क्या आएगा 375। सिक्स्थ पार्ट है ना 375 मल्टीप्लाई बाय आप 3 करोगे तो फिर आपको यहाँ पे 3 5 ज़ा 15 का 5 कैरी ओवर 1, 3 7 ज़ा 21 एंड 2 सॉरी 3 7 ज़ा 21 एंड 1 22, तो 2 कैरी ओवर 2 एंड 3 ज़ा 9 एंड 2 कितना होगा 11 होगा। तो यहाँ पे आपका 1125 है वो कदम का शेयर आ गया। दूसरा अभी शिंदेस, तो शिंदेस शेयर, तो यहाँ पे 2250 मल्टीप्लाई बाय 1/6 करोगे। अब आपने 6 पार्ट तो निकाला है, ऊपर डिवीजन किया है ना, तो बार बार आपको करने की जरूरत नहीं, आप 6 1 ज़ा 6 एंड ये आपका 375, तो इसका हिस्सा कितना हो गया लॉस में 375, इसका हिस्सा लॉस में हो गया। एंड फिर नेक्स्ट कौन बचा लास्ट यहाँ पे 54, तो 54 के लिए 2250 मल्टीप्लाई बाय 2/6, तो 6 1 ज़ा 6 एंड ये तो 375 होता है, राइट। तो 375 मल्टीप्लाई बाय 2 आपको करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे 750 आपका 54 का हिस्सा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको है ना ये डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, इनमें बांटना होगा। तो 1125 375 एंड ये 750 हमको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे अभी हम ये अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पे 1125 एंड यहाँ पे 375 एंड यहाँ आ जाएगा 750। तो इस तरीके से आपको अमाउंट्स को रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पर वो है 54 कैपिटल अकाउंट। तो 54 का डेबिट बैलेंस है कैपिटल का, तो यहाँ पे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्चुअली पहली लाइन छोड़ देनी चाहिए थी मुझे, यहाँ पे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 54 के इसमें लिख लेना चाहिए था। तो यहाँ पे वो सिस्टमेटिक हो जाता है, 12,750 रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि बैलेंस ब्रॉट डाउन हम यूजुअली पहले ही लिखते हैं, राइट, तो नेक्स्ट टाइम हम याद रखेंगे, आपको भी याद रखना है, ठीक है। अगर बाय मिस्टेकली ऊपर नीचे हो गया तो उसके लिए आपका बोर्ड में एग्जाम में मार्क नहीं कटेगा, फिर भी ये सिस्टम होता है। नेक्स्ट अभी हम को रियलाइज करना है, तो एसेट्स को रियलाइज करने वाली सेंटेंस है सबसे पहले। तो यहाँ पे हम बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैंक अकाउंट है, इसलिए बैंक अकाउंट अगर कैश होता है तो कैश अकाउंट लिखा जाता है। तो बाय बैंक, रियलाइज होना मतलब हम बिक गए, हाँ। तो यहाँ पे बिल्डिंग का जो बैलेंस दिया है वो आपको इनर कॉलम में 27,000 लिखना है। उसके बाद में मशीनरी, तो आपको मशीनरी जो दिया है वो आपको 18,000 लिखना है। और उसके बाद में जो डिटेल्स का अमाउंट दिया है वो आपको 7,500 रिकॉर्ड करना है। जैसे मैंने आपको कहा, आपको करेक्शन करना है, आपके टेक्स्ट बुक में आपको करेक्शन कर लेना है। टेक्स्ट बुक में यहाँ पे जो आपको दिया है ये 27,500, ये तो यहाँ से आपको 2 कैंसिल करना है, ओनली 7,500 है ना वो डिटेल्स का रियलाइज्ड अमाउंट है, तो आपको करेक्शन कर लेना है टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ पे फिर 7,500। और जो नेक्स्ट जो दिया है वो है गुडविल, तो गुडविल हम लिखेंगे, और गुडविल का जो अमाउंट दिया है वो है 1350, तो 1350 इस तरीके से हमको ले लेना है अमाउंट।
तो यहाँ पे आप बोलोगे कि मिस ये गुडविल है, ये तो यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा है आपका, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको जो है एसेट्स रियलाइज्ड करने बोले वो सारे आपको रियलाइज्ड उधर दिखा देना है। तो देयर इज़ नो इशू कि ये गुडविल यहाँ क्यों आया। ये गुडविल रेज हुआ है फर्म का, इसलिए उन्होंने दिखा दिया। तो इसमें कोई रेज वगैरह वाली एंट्री हमको दिखानी नहीं, हमको डायरेक्ट रियलाइज वाली बात है, तो 1350 का रियलाइज कर दिया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो एंट्री है वो कदम टुक ओवर, कदम ने टेकन ओवर किया है। इसको पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले कि हम बोले बाय बैंक है यहाँ पे, तो इसको है ना हमको बैंक अकाउंट में, क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होती है, तो हमको बैंक अकाउंट में टू रियलाइजेशन पैसे आए ना। कभी भी बैंक अकाउंट और कैश बुक का है ना जो डेबिट साइड होता है वो रिसिप्ट साइड होता है, बैंक का एंड कैश का जो डेबिट साइड होता है वो रिसिप्ट साइड होता है, एंड क्रेडिट साइड होता है ना वो पेमेंट साइड होता है। तो यहाँ पे रिसीव हो रहा है फर्म को पैसा रियलाइज होने पे एसेट्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, इस तरीके से आपको लिखना है। एसेट्स रियलाइज्ड हो गए मतलब सेल हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आपको यहाँ पे जो टोटल अमाउंट हमारा रियलाइज्ड का आपको टोटल कर लेना है, और इनका जब टोटल आएगा तो वो हमें यहाँ पे जो टोटल आएगा वो 53,850 आएगा। तो 53,850, और ये बैलेंस हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे बैंक अकाउंट में 53,850, ये अमाउंट रिसीव हो गया फर्म को, ठीक है। उसके बाद में टेकन ओवर वाली कदम की एंट्री, तो कदम ने टेक ओवर किया तो बाय कदम्स कैपिटल अकाउंट लिखना है हमें। रियलाइजेशन अकाउंट में हमें कदम्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन हमारी जर्नल एंट्री होती है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में हम कदम्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। और फिर हमें क्या करना है, ये लिखने के बाद में हमको इसका जो अमाउंट इसने 30,000 का जो है वो रिकॉर्ड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख लोगे क्या टेक ओवर किया उसने, तो फर्नीचर प्लस स्टॉक, उन दोनों के लिए को कितने में टेक ओवर किया, तो 30,000 में टेक ओवर किया, तो हमने रिकॉर्ड कर लेना। अब ये जो है ना कदम्स के कैपिटल अकाउंट में हमको टू रियलाइजेशन करके रिकॉर्ड करना होगा, तो हमको डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमको कदम के कॉलम में ये जो 30,000 का अमाउंट है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। अब आप यहाँ पे है ना एसेट को सेपरेटली नहीं लिखोगे ना तो भी चलेगा, ये फर्नीचर एंड स्टॉक आपने यहाँ पे मेंशन किया है और यही एंट्री यहाँ आई है, क्योंकि अब नेक्स्ट जब शिंदे का टेक ओवर होगा ना एसेट, तो उसका भी हम पैरेलल फिर यहाँ पे दिखा सकते हैं, इसीलिए, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट अभी यहाँ पे इसने क्रेडिटर्स को भी पेमेंट करने की बात की है, राइट, क्रेडिटर्स को, तो यहाँ पे हम टू कदम्स क्रेडिटर्स को पेमेंट क्रॉस साइड में, अब क्रॉस साइड में जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट साइड में हमने रिकॉर्ड किया था, पेमेंट की बात है तो आपको एक्सपेंसेस, ये क्या होता है एक्सपेंसेस होता है, डेबिट साइड मतलब एक्सपेंसेस, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करना मतलब एक्सपेंसेस हो गया। तो कौन पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे कदम पेमेंट कर रहा है, तो कदम्स कैपिटल अकाउंट उसके कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट, और फिर हम इधर लिख लेंगे क्रेडिटर्स टेकन, उसने जिम्मेदारी ले ली क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की, लेकिन वो है ना 750 के डिस्काउंट पे, तो मतलब 18,000 हम रिकॉर्ड करेंगे। और फिर कदम के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम बाय, यहाँ पे हमको लिखना होगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहाँ पे कदम के कॉलम में हम 18,000 इस तरीके से रिकॉर्ड कर देंगे, 18,000 रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद में जो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो शिंदे टुक ओवर बिल्स रिसीवेबल, शिंदे ने बिल्स रिसीवेबल टेक ओवर किया है, तो यहाँ पे बाय शिंदेस कैपिटल रियलाइजेशन अकाउंट में शिंदेस, जो एसेट्स जब है ना रियलाइज होते हैं और एसेट्स टेकन ओवर होते हैं ना, तो कभी भी क्रेडिट साइड में ही एंट्री आती है। कुछ चीज़ें आपको याद भी कर लेनी है, अगर कुछ चीज़ें समझने में डिफ़िकल्टी होती है तो उसको अपने हिसाब से लर्न करो, दिमाग में फिट करो। तो शिंदे ने बिल्स रिसीवेबल, तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल, उसने क्या टेक ओवर किया, तो बिल्स रिसीवेबल टेकन बाय शिंदे, तो यहाँ पे हम आउटर कॉलम में फिर 7,800 इसका अमाउंट दिखा देंगे। और इसने ना पेमेंट करने की जवाबदारी ली कि बिल्स पेबल मैं पे कर दूंगा, तो आपको पहले अभी इसको क्या करो, इसको हम लिख लेते हैं शिंदेस कैपिटल बिल्स रिसीवेबल। तो ये जो यहाँ पे शिंदेस कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन जर्नल एंट्री होती है, जर्नल एंट्री, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे
टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे आपको चाहिए एसेट्स टेकन ओवर। आपके नॉलेज के लिए ये जब एसेट्स टेकन ओवर होता है तो इसका मतलब आपको माइंड में फिट हो जाएगा देख देख के बार बार कि डेबिट साइड में एसेट्स टेकन ओवर की एंट्री आती है। ऐसा होता है, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उसके हिसाब से फिर हम करते हैं एंट्रीज। तो ये 7800 यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। अब हमें इसका पेमेंट का, इसने बिल्स पेबल की पेमेंट की जिम्मेदारी ली, तो टू शिंदेज कैपिटल अकाउंट बिल्स पेबल पेड, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लोगे, यहाँ पे कितना है बिल्स पेबल का पूरा, तो मतलब 11,250। तो ये आपको रिकॉर्ड करना है शिंदे के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन करके, क्योंकि एंट्री जो फ्रेम होती है जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शिंदेज कैपिटल अकाउंट। तो हम बाय रियलाइजेशन हमने लिख के रखा है, यहाँ पे हम कर सकते हैं लायबिलिटीज पेड। तो किसने कितनी पे की वो आपको समझ में आ जाएगी। लायबिलिटीज पेड तो कदम ने 18,000 का और शिंदे ने 11,250। तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड कर लोगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे टू बैंक अकाउंट करके। पेमेंट हो रहा है ना, तो आपको टू बैंक अकाउंट लिखना है। ब्रैकेट में आप लिख लोगे अपने नॉलेज के लिए कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है, ये डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है। तो जो जर्नल एंट्री होती है वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे हमको कितना अमाउंट दिया 2,400, तो हम 2,400 इधर ऐसे रिकॉर्ड कर लेंगे। और बैंक अकाउंट में ये पेमेंट हो रहा है ना, तो यहाँ पे रियलाइजेशन टू बैंक, तो मतलब बैंक अकाउंट में बाय रियलाइजेशन करके आएगी। तो बराबर जा रहे हैं हम, पेमेंट साइड होता है तो बराबर आ रहा है बाय रियलाइजेशन अकाउंट, पेमेंट वाला ही केस है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, जो अमाउंट है 2,400 का वो रिकॉर्ड कर लोगे। तो 2,400 इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में चवान बिकम इंसॉल्वेंट, नो अमाउंट वाज रिकवर्ड। तो अब उससे कोई रिकवरी तो हुई नहीं है, इसका मतलब सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, आपको रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है और जो भी फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस है वो पहले निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा बैलेंस आ रहा है, डेबिट आ रहा है कि क्रेडिट आ रहा है। तो आपको टोटल करके चेक करना है। तो टोटल जब भी आप करोगे तो ये साइड के अमाउंट आपको क्रेडिट साइड के अमाउंट कम दिख रहे हैं, तो पहले इसको पेंसिल से टोटल करके चेक कर लो। तो इसको जब आप टोटल करके चेक करोगे तो यहाँ पे 1,21,000 आपका और 650 आएगा, 1,21,650 आएगा, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको कहाँ जाना है, इसके बाद में ये वाला टोटल करके देखना है। तो ये जब आप टोटल करोगे डेबिट साइड तो 1,39,000 आपका 650 आ रहा है, तो मतलब ये मोर है और ये लेस है, राइट। तो फिर आप क्या करोगे, ये सेम अमाउंट टोटल वाला आप यहाँ पे भी 1 लाख पहले पेंसिल से करके चेक कर लेना है। 1,39,650 अमाउंट्स को इधर उधर नहीं लेके जाना है, फिर वो ज़्यादा एरर होते हैं। तो बेटर यहीं पे कैलकुलेशन आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो वो यहीं करना है। तो 18,000 आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब लॉस हो गया, डेबिट बैलेंस होना मतलब लॉस होना। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कहाँ जाने वाला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में लिख लोगे लॉस ट्रांसफर्ड, लॉस ट्रांसफर्ड। हम TRFD भी लिख सकते हैं, लॉस ट्रांसफर, ठीक है। तो अभी 3 पार्टनर है, कौन कौन है उनके नाम लिख लोगे, कदम, फिर शिंदे और चौहान, ठीक है। तो ये लॉस वो ही बेयर करेंगे ना, फ़ायदा होता तो भी वही लेते। तो यहाँ पे हम इनका लॉस जो हुआ है रियलाइजेशन लॉस वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो रियलाइजेशन लॉस इज इक्वल्स टू 18,000। तो 18,000 को आपको कदम के हिस्से में कितना आएगा। अब आपको एक स्मार्ट वर्क बताती हूँ, कदम, शिंदे एंड चौहान, वो आपको भी ध्यान में रखना है, राइट ना। वर्किंग नोट जरूर करो, पर यहाँ पे देखिए आप जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किए थे, जनरल रिजर्व भी 18,000 का ही था,
राइट। और अब आपका लॉस जो आ रहा है रियलाइजेशन वो भी 18,000 का है, तो रेशियो तो वही सेम ही रहने वाला है। तो मतलब कदम का लॉस है वो 9,000 का है, शिंदे का 3,000 का है एंड चौहान का 6,000 का। तो फिर कैलकुलेशन करने में क्यों टाइम लगाना, आपको स्मार्ट वर्क कर लेना। आपको पता है आपके पास तो कैलकुलेशन तैयार है, तो यहाँ पे जस्ट अपना लिख लो 9,000, आपका कोई मार्क्स नहीं काटेगा, नथिंग टू वरी। यहाँ पे 3,000 और यहाँ पे 6,000। तो ये वाला आपको अमाउंट ले लेना है अभी, कहाँ पे, यहाँ पे लिख लेना है आपके रियलाइजेशन के इधर कॉलम के इधर, यहाँ पे 9,000 जो हमारा अमाउंट, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 9,000 कदम का, 3,000 शिंदे का लॉस एंड चौहान का 6,000 का लॉस। अभी लॉस होता है तो हमको कौन से साइड में रिकॉर्ड करना होता है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। जब भी लॉस होता है तो डेबिट साइड में, तो यहाँ पे हम डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट करके लिखोगे, क्योंकि जर्नल एंट्री बनती है वो है ना, कदम्स कैपिटल अकाउंट, शिंदेस कैपिटल अकाउंट, चौहान्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो मतलब आप उनकी कैपिटल में फिर टू रियलाइजेशन लिखोगे, तो यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख लोगे लॉस। लॉस है ये, आपको याद रहेगा ना फिर इससे। तो यहाँ पे लॉस, तो सारे लॉसेस जो होते हैं ना, यहाँ पे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी लॉस ही था, ओल्ड लॉस, यहाँ पे लॉस। तो यहाँ पे हम 9,000, यहाँ पे 3,000 और यहाँ पर हम 6,000 रिकॉर्ड कर लेंगे इस तरीके से। एंड उसके बाद में हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करना है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, ये इंसॉल्वेंट का केस है, व्हेन वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। तो आपको क्या करना है, पहले जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। तो कौन इंसॉल्वेंट हो रहा है, चौहान इंसॉल्वेंट हो रहा है। चौहान इज अनेबल टू मेक पेमेंट, वो है ना अनेबल है, पेमेंट नहीं कर पाएगा वो, तो चौहान को कॉलम क्लोज करेंगे। अब आप देखोगे कि उसका डेबिट साइड है ना, वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है अमाउंट, यहाँ पे तो ओनली 6,000 दिखाई दे रहा है, राइट। तो उसका जो डेबिट बैलेंस है वो ज़्यादा है, तो इसका आप टोटल करोगे तो 0, 5 + 5 10, तो कैरी ओवर 1, तो 7 + 7 14, 14 + 1 15, 15 का 5 कैरी ओवर 1, 1 + 2 3, 3 + 6 9 एंड 1, तो 19,500 इसका आया यहाँ पे बैलेंस। अब आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड में भी आपको 19,000, अब यहाँ से आपका एकदम इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये समा, आपको मतलब बहुत ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर जो आता है, आप पेंसिल से बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो 13,500 का आएगा। अब ये 13,500 का क्या होगा, ये तो नहीं ला सकता, अकाउंट्स तो क्लोज करने हैं, सेटल करना है, रफा दफा करना है, ये तो नहीं ला सकता। अब क्या होगा, अब इसका मतलब यहाँ पर कदम एंड जो शिंदे है वो इस लॉस को बेयर करेंगे, एक तरीके से वो बॉर्न करेंगे। ये जो इसकी इंसॉल्वेंसी है ना, तो वो इसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कदम्स कैपिटल, और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा कदम्स कैपिटल अकाउंट बाय शिंदेस कैपिटल अकाउंट। तो उस वक्त आप यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं लिखोगे, आप चौहान के इसमें ही है ना, इनका बटा हुआ जो इनका जो रेशियो है वो 3:1 का रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:1, मतलब कदम एंड शिंदे के बीच में 3:1 का है। तो ये जो 13,500 का जो ये नहीं ला पा रहा है, ही कैन नॉट ब्रिंग, उससे कोई रिकवरी नहीं हो रही है, तो ये 13,500 आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ये किसका है, यहाँ पे मैं आपको जर्नल एंट्री भी दिखा देती हूँ, बेटर रहेगा। तो कदम्स कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से जर्नल एंट्री बनती है इसकी, कदम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट शिंदेस, क्योंकि ये दोनों इसको दिस विल बी बॉर्न बाय देम। ये जो डेफिसिट आ रहा है उसका डिफरेंस जो आ रहा है डेबिट बैलेंस का, वो कुछ नहीं ला पा रहा, कौन, चौहान। तो टू चौहान्स कैपिटल अकाउंट, और कितना है उसका 13,500। तो मतलब ये जो 13,500 है अब इन दोनों में बट जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पे कदम्स शेयर कितना होगा, कदम्स, तो 13,500 मल्टीप्लाई बाय आपको 3/4 करना है। 3 + 1 कितना होता है, इनका जो रेशियो रह जाता है वो कितना रहता है, इसका 3 और इसका 1, तो 3 + 1 कितना होता है 4, तो 3/4, राइट। तो फिर आपको इनको डिस्ट्रीब्यूट करके देना है, इनके उसमें बढ़ जाएगा इनके पास। तो यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 1 लेफ्ट, तो 4 अगेन 3 ज़ा 12,
फिर कितना लेफ्ट हो गया, 3 लेफ्ट, 4 3 ज़ा 12 हुआ ना, फिर 3 लेफ्ट, 4 7 ज़ा 28, फिर 2 लेफ्ट, 4 5 ज़ा 20, तो 3375। तो 3375 मल्टीप्लाई बाय, फिर आपको क्या करना है, 3375 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। तो मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे आप, तो फिर यहाँ पे 10,125 कदम का आया। तो यहाँ पे 10,125 कदम, और शिंदे का कितना है, 1 पार्ट है। तो यहाँ पे भी आप चाहिए तो स्मार्ट वर्क कर सकते हो, आपको वापस कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने करके लिया है ना 1/4 करके। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे 4 पार्ट्स तो किया है, तो ये 3375 इसका शिंदे का हिस्सा हो गया। तो 3375 इस तरीके से आपको लिखना है। और इनको अब आप कहाँ लिखोगे, ये देखो, बाय कैपिटल, बाय शिंदेस कैपिटल, बाय कदम्स कैपिटल, बाय शिंदेस कैपिटल। तो जो कदम ने जो यहाँ पे बेयर कर रहा है, मतलब ये बॉर्न कर रहा है, ये एडजस्ट करके देगा। तो 10,125, क्योंकि ये लोग कौन से पार्टनर्स है, ये सॉल्वेंट पार्टनर्स है। कौन से पार्टनर्स है ये, तो ये जो दोनों पार्टनर है ये सॉल्वेंट पार्टनर्स है। सॉल्वेंट पार्टनर इनको बोलते हैं हम, सॉल्वेंट पार्टनर्स। तो सॉल्वेंट पार्टनर्स इसको इसका जो डेफिसिट आ रहा है, ये जो बैलेंसिंग आ रहा है, वो ये लोग बॉर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे 375 वो शिंदे का। अब ये कहाँ जाएगा, तो एक ये जो जर्नल एंट्री का एक असर तो आपने दिखा दिया, एक इफेक्ट है ना, आपने बाय कदम्स बाय शिंदेस कैपिटल में दिखा दिया। फिर से ये कैपिटल करके ही आ रहा है, तो मतलब ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में 2 चौवांस कैपिटल हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 चौवांस कैपिटल। यहाँ पे ये 2 चौवांस कैपिटल हमको लिखना होगा, 2 चौवांस कैपिटल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 चौवांस कैपिटल अकाउंट। और ये कौन सा पार्टनर है, तो ये इंसॉल्वेंट पार्टनर है। कौन है, इंसॉल्वेंट पार्टनर है, इंसॉल्वेंट। अब इसकी वजह से कदम को कितना लॉस उठाना पड़ रहा, कितना उसको एडजस्ट करना पड़ा, तो 10,125, ठीक है। और शिंदे को कितना, तो 3,375। इस तरीके से ये अमाउंट्स के एंट्री आते हैं, इस तरीके से। तो आपको इस तरीके से ये एंट्री करनी होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर इससे रिलेटेड डाउट है तो नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे तो वैसे भी आपको प्रैक्टिस हो जाने वाली है, आपको आ ही जाएगा और आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, तो आपको उतना टेंशन लेने वाली ज़रूरत भी नहीं है। अब आप देखोगे इनके टोटल करके आप लो, तो यहाँ पे आप पेंसिल से पहले टोटल कर लो, इनके कॉलम्स के आपको पेंसिल से टोटल कर लेने हैं। यहाँ पे जब आप टोटल करोगे तो यहाँ पे 50,000 आपको 250 आना चाहिए, ठीक है। आप टोटल करके देखोगे तो उतना ही आने वाला है, क्योंकि 125 + 125 250 होता है, ठीक है। एंड 1 + 9 कितना होता है, 10 होता है। 10 का 0 कैरी ओवर 1 करो, तो 1 + 3 4, 4 + 1 5, तो 50,250। यहाँ पे भी पेंसिल से करके लो, तो यहाँ पे 375 + 375 आपका कितना होगा, यहाँ पे 700 एंड यहाँ पे 700 एंड आपको 5 + 5 कितना होता है, 10, 10 का 0 कैरी ओवर 1 करोगे आप, तो फिर 1 + 7 कितना होता है, 8, 1 + 7 8, 8 + 7 15, 15 का 5 कैरी ओवर 1, 1 + 3 4, 4 + 8 कितना होगा 12, 12 + 3 कितना होगा 15, तो 15 का 5 कैरी ओवर अगेन 1, 1 + 7 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, तो यहाँ पे होगा 14,550। तो इस तरीके से ये लेने के बाद में आप इधर देखोगे, आप क्रेडिट साइड में देखोगे तो यहाँ पे तो अमाउंट ज़्यादा ही दिख रहा है। ये देखिए 36,000, फिर 9,000 शायद, ये आप सम करते हो, 9 + 6 15, 15 + 8 23, 23 का आपको 3 लिखना होगा, फिर आप 2 कैरी ओवर करोगे तो ये तो ज़्यादा ही आ रहा है, मतलब 63,000 आ रहा है। तो फिर आपको मतलब क्रेडिट बैलेंस है, क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ पे 63,000 लिखेंगे। फिर इसको सम अप करेंगे, तो 0, मुझे पता है अभी मुझे आप लोगों को एडिशन सिखाने की जरूरत नहीं है, पर बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, बच्चे क्या इतने सारे अमाउंट एक साथ देख के और फिर इतने सारे तो घूम जाते हैं, फिर यहाँ वहाँ वो है ना लेके जाके एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो वो काम नहीं करना है आपको, यहीं पे प्रैक्टिस करनी है। तो 2 + 3 5, 5 + 1 6, फिर यहाँ पे 3 + 1 कितना हो गया 46, तो 46,500 इधर आता है। तो अब आपको ये जो क्रेडिट बैलेंस है ना, ये जो टोटल मतलब क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, मतलब टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, ये आपको डेबिट साइड के टोटल कॉलम में लिख लेना है। और फिर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, अब तक हम क्या करते थे, बैलेंस शीट में लिखा करते थे, अब बैलेंस शीट नहीं बनेगी, बिजनेस बंद हो गया है भैया, बिजनेस बंद हो गया है अभी,
तो बैलेंस शीट तो नहीं बनने वाले डियर वंस। अभी आपको क्या करना होगा, फिर यहाँ पे ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा 63,000 में से आप 50,250 माइनस करोगे तो 12,750 ये बैंक इनको पेमेंट कर देगी, रिटर्न दे देगी, रिफंड। और 46,500 माइनस 14,550 किया तो 31,000 यहाँ पे ये मतलब सॉरी ये बैंक्स के लिए पैसा लेके आएंगे, बैंक में बैलेंस इंक्रीज करेंगे। ये यहाँ पे बैंक पेमेंट करेगी इनको, क्योंकि इनका जो है ना कैपिटल बैलेंसेस वो ज़्यादा है तो बैंक ही पेमेंट करेगी, नॉट सॉरी। यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट लिखना है आपको, मतलब यहाँ पे पेमेंट बैंक को करना है। तो यहाँ पे कौन पे करने वाला है, बैंक पेमेंट करेगी। बैलेंसिंग फिगर है एंड दिस विल बी पेड, बैंक विल पे टू होम पार्टनर्स, किसको, कदम एंड शिंदे को देने वाली है पैसा। तो ये अभी बैंक के क्रेडिट साइड में हम बाय, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 बैंक हमने डेबिट साइड में लिखा है, तो मतलब कदम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, शिंदेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, इस तरीके से जर्नल एंट्री होती है। तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे बाय कदम्स कैपिटल अकाउंट 12,750 सेटल हो जाएगा, अभी अकाउंट क्लोज हो जाएगा। बाय शिंदेस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है, कैपिटल अकाउंट ये जो डेबिट से ही हम यहाँ से डेबिट से हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट में लेके आ रहे हैं, क्रॉस में लाया जाता है ना लेजर अकाउंट में, तो 31,950 इस तरीके से लिखना है। अब आपको है ना ये कदम्स लोन अकाउंट भी क्लोज डाउन कर देना है, बैंक को इसका भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये 11,250 टोटल कॉलम है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम 11,250 और ये जो है वो 11,250 बैंक इसको क्या कर रही है, टू बैंक ये पेमेंट कर रही है। तो ये पेमेंट हो गया, ये दिस विल बी पेड बाय बैंक, कदम का लोन क्लियर कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कदम्स लोन टू बैंक मतलब बाय कदम्स लोन अकाउंट लिख लेना है, कदम्स लोन अकाउंट। फिर आपको फिर से एक नज़र अपने सम पे घुमा लेनी है कि कोई कुछ बाकी तो नहीं रह गया, राइट। कभी भी आपको फाइनलाइज करने के पहले या फिर कभी आप जब टोटल करने के टाइम पे अगर कुछ आपको लगता है कि ऊपर नीचे कुछ हो गया है, हमारा आपका टोटल मतलब आपका बैंक अकाउंट टैली नहीं हो रहा है, तो मतलब आपको इंडिकेशन मिल रहा है, स्ट्रेट अवे आपको हिंट मिल रही है कि कहाँ तो गड़बड़ की है आपने, ठीक है। तो आपको उस तरीके से फिर चेक करना होगा। तो यहाँ पे 8 + 5 कितना होता है, 13, कैरी ओवर 1 किया, तो यहाँ पे 8 एंड यहाँ पे 5, तो 58,350। और ये साइड भी जब आप टोटल करोगे तो आपको 58,000 यहीं पे सम अप करना है आपको। क्योंकि मैंने खुद ने स्टूडेंट्स को है ना करते हुए देखा है कि नए पेज पे लेके जाके ये सारा अमाउंट उठा के और फिर वहाँ पे टोटल करते, वैसा नहीं कीजिए प्लीज़, आपको अभी प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है। तो यहाँ पे 58,350 इस तरीके से आपका बैंक अकाउंट टैली हो गया, मतलब आपका सम बराबर है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 विथ 1 इंसॉल्वेंट पार्टनर के केस को हमने सॉल्व किया है। आई होप समझ में आ गया। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल लिंक को शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।